अब हमें पढ़ना है उत्तरवर्ती किसे कहते हैं। ठीक है, अब आज हम देखेंगे उत्तरवर्ती। कल के क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम देखे थे पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। अब हमें पढ़ना है उत्तरवर्ती किसे कहते हैं। उत्तरवर्ती को और एक नाम से जाना जाता है, इसे परवर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे परवर्ती नाम से भी जाना जाता है। क्या? परवर्ती। ठीक है, परवर्ती नाम से। ठीक है, उत्तरवर्ती या परवर्ती। अब जो परवर्ती नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर उत्तरवर्ती क्या है? उत्तरवर्ती। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या दिया रहेगा, अब उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, किसी संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, क्या करते हैं? उत्तरवर्ती संख्या अगर हमें निकालना है तो हम किसी संख्या को जोड़ करके हम उसका उत्तरवर्ती बताते हैं। ठीक है, तो उत्तरवर्ती किसे कहते हैं? किसी संख्या के बाद आने वाले अंक को। ठीक है, किसी संख्या के बाद या किसी संख्या या किसी अंक के बाद। ठीक है, अंक के बाद आने वाली संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। और उत्तरवर्ती अगर हमें प्राप्त करना है तो क्या करते हैं? एक जोड़ करके। ठीक है, एक जोड़कर उत्तरवर्ती संख्या को जोड़ कर हम बनाते हैं। किसी संख्या को अगर हमें उत्तरवर्ती बनाना है तो उसमें क्या करते हैं? हम एक जोड़ देते हैं। ठीक है, एक जोड़कर उत्तरवर्ती संख्या बनाई जाती है। ठीक है, बनाई जाती। ठीक है, एक जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? उत्तरवर्ती संख्या बनाते हैं। ठीक है, अब देखो हम कोई संख्या दे रहे हैं और उसकी उत्तरवर्ती बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या? संख्या है, यहाँ इसकी क्या लिखना है? उत्तरवर्ती संख्या लिखना है। क्या लिखना है? उत्तरवर्ती संख्या लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम दे दें, क्या लिखना है आपका? एक का उत्तरवर्ती क्या होगा? 100 लिख दें। ठीक है, 50 लिख देते हैं, माइनस में 100 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस में 1 लिख देते हैं, 1.23 लिख देते हैं, माइनस में 1.63 लिख देते हैं। ठीक है, और 1/2 लिख देते हैं। इतने संख्याओं का हमें क्या बताना है? अगर ठीक है, अगर हमें इतना संख्याओं का बताना है, 9 लिख दें, एक क्वेश्चन ये भी हो जाए। ठीक है, 76 लिख दें, या फिर और बड़ा अंक दे दें, 500 कर दें। इसका क्या बताना है हमें? उत्तरवर्ती। किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं। तो एक का हमें उत्तरवर्ती बनाना, तो एक में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 ही हमारा क्या है? उत्तरवर्ती है। ठीक है, 2 क्या है? उत्तरवर्ती है। ऐसे 99 का उत्तरवर्ती बनाना है तो 99 में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा? 100, इसका उत्तरवर्ती हो जाएगा। इसी प्रकार 100 है आपका, 100 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। आपका 500 है। ठीक है, ये आपका 500 का है, 500 में एक जोड़ देंगे प्लस में, तो एक जोड़ते हैं तो 500 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 501 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें 50 का बनाना है तो 50 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 51। इसी प्रकार देखो माइनस में है, क्या है? माइनस में 100 है, एक जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होते हैं? घट जाते हैं, घट जाएंगे तो आपका हो जाएगा 99 हो जाएगा। आपका एक घटा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 99। ठीक है, यानी कि माइनस में संख्या अगर हम किसी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका 99 हो जाएगा। ऐसे -1 में एक जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 में एक जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 1.23 में अगर हम एक जोड़ दें तो क्या करना है? हमें उत्तरवर्ती बनाना है कि एक जोड़ करके बनाना है। तो एक जो है वो दशमलव के इधर नहीं जुड़ता है, वो दशमलव के पहले जुड़ जाता है, अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं? 1.323 है, ये 1 है तो 1 को दशमलव के आगे लिखते हैं, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2, तो 2.23 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें देखो माइनस में 1.63 है, इसका क्या बनाना है? हमें उत्तरवर्ती बनाना है। उत्तरवर्ती बनाना है तो क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। अब प्लस माइनस संख्याएं क्या होती है? घटती है। ये बड़ा है, छोटा है, तो 1.63 में से हमें क्या घटाना? 1 को दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे, ये ऐसे घट जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 63 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 0.36, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में से कौन अंक बड़ा है? ये अंक बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह लग जाएगा, ये अंक बड़ा है इसलिए माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 1/2 का हमें निकालना है तो 1/2 में एक जोड़ देंगे तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम आपका 2 हो जाएगा और
एक का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही होगा, और एक दुआएं 1 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2। तो किसी भी जैसे अब क्या है, ये किसी भी संख्या का हमें उत्तरवर्ती बनाना तो एक जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें क्या है कोई 0 अंक दे दिया जाए, ठीक है, 0 का क्या हो जाएगा, 0 का अगर उत्तरवर्ती बनाना है तो इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 0 का बनाना है तो 0 प्लस क्या करेंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो या -1 हो, +1 हो, -1 हो, +1 हो, सब में एक जोड़ करके तभी बताएंगे, ठीक है। जोड़ करके जो संख्या आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती में देखें कोई इसी संख्या को घटा करके हम प्राप्त करते हैं, 1 घटा देते हैं तो पूर्व संख्या मिल जाती है, और हमें उत्तरवर्ती बताना है या परवर्ती बताना है, ठीक है, या अनुवर्ती बताना है, अनुवर्ती भी इसका नाम है, तो उसको हम क्या करते हैं 1 जोड़ करके प्राप्त करते हैं। उत्तरवर्ती पाना है तो हमें 1 जोड़ना है, पूर्ववर्ती करना है तो 1 घटाना है, ठीक है। बस अब यहीं पर आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे चीजें पढ़ेंगे, ठीक।